ये कहानी समंदर की सफ़र की एक सच्ची कहानी है, जहाँ पर क्रू मेंबर्स को न सिर्फ जिंदगी के इम्पोर्टेंस के बारे में पता चलता है, बल्कि उन्हें इस बात का भी एहसास होता है कि कुदरत के आगे किस्मत के सामने इंसान का कोई भी औकात नहीं है। कहानी शुरू होती है सन 1850 में। यहाँ पर एक राइटर एक घर के बाहर में खड़ा होता है। ये राइटर यहाँ पर इसलिए आया हुआ है क्योंकि इसे थॉमस नाम के आदमी से एक सच्ची घटना के बारे में जानना है। थॉमस की वाइफ इस राइटर को थॉमस के पास ले जाती है, जो कि एक्सेस नाम के जहाज का एक सेलर था। दरअसल आज से 30 साल पहले एक्सेस नाम का एक पानी का जहाज था जो समुद्र में डूब गया था, और जहाज डूबने के बाद क्रू मेंबर्स को बहुत संघर्ष करना पड़ा, जिसमें कुछ लोग ही बचे। और आज 30 साल बाद उन बचे हुए लोग में थॉमस ही एक ऐसा इंसान है जो जिंदा है। ये राइटर थॉमस को पैसा देता है और कहता है कि तुम मुझे बताओ कि एक्सेस जहाज कैसे डूबी थी। लेकिन थॉमस इस राइटर को एक्सेस जहाज के बारे में कुछ भी नहीं बताता और कहता है कि तुम अपने पैसे अपने पास रखो और यहाँ से चले जाओ। ये सुनकर राइटर यहाँ से जाने लगता है, लेकिन थॉमस की वाइफ उसे रोकती है और कहती है कि मैं थॉमस से बात करती हूँ। और थॉमस की वाइफ थॉमस के पास जाकर कहती है कि हमें पैसों की सख्त जरूरत है। अगर तुम उसे एक्सेस जहाज के बारे में नहीं बताओगे तो हमें पैसे नहीं मिल पाएंगे। अपनी वाइफ की बात को मानकर थॉमस उस राइटर को उस घटने के बारे में बताना शुरू करता है। वो उसे बताता है कि आज से करीबन 40 साल पहले हमारे गांव में एक आदमी रहता था जिसका नाम था चेज, और ये एक कैप्टन बनना चाहता था। ये अपनी वाइफ के साथ रहता था और उसकी वाइफ प्रेग्नेंट थी। तभी उसके मालिकों ने चेज को अपने पास बुलाया और उसे कहा कि वो एक्सेस नाम के जहाज को समुद्र में ले जाए ताकि वो व्हेल मछली के तेल को निकाल सके। चेज उनसे पूछता है कि क्या मैं उस जहाज में कैप्टन बनकर जाऊंगा? तो वो कहते हैं कि नहीं, तुम्हारा कैप्टन कोई और होगा और तुम उस कैप्टन के फर्स्ट मैन बनकर जाओगे। ये सुनने के बाद चेज को गुस्सा आ जाता है और चेज यहाँ से जाने लगता है, लेकिन उसके मालिक उसे कहते हैं कि तुम्हें इस काम के डबल पैसे मिलेंगे। और ये सुनकर चेज राजी हो जाता है। अब हम एक्सेस जहाज के कैप्टन को देखते हैं जिनका नाम पोलार्ड होता है, और ये यहाँ पर बैठकर चेज के सारी बातों को सुन रहे होते हैं। कैप्टन पोलार्ड बहुत अमीर फैमिली से होता है, इसीलिए उसे कैप्टन बना दिया जाता है। अब चेज अपने सामान को पैक करने लगता है। उसकी वाइफ उससे कहती है कि तुम जल्दी लौट कर आना, लेकिन चेज अपने वाइफ से कहता है कि मुझे आने में कम से कम 2 साल लगेंगे। उसकी वाइफ उससे कहती है कि मैं और तुम्हारा बच्चा तुम्हारा इंतजार करेंगे, और अपने गले की लॉकेट को चेज के गले में डालकर उससे कहती है कि तुम जिंदा लौट कर वापस आना। अब एक्सेस जहाज यहाँ से निकलने के लिए तैयार होता है। सब लोग जहाज के अंदर आ जाते हैं। यहाँ पर थॉमस भी होता है जो इस समय काफी छोटा है। यहाँ पर चेज सबसे पहले अपने बचपन के दोस्त जॉय से मिलता है। इसके बाद वो कैप्टन से मिलता है, जहाँ कैप्टन उसे कहते हैं कि तुम मेरे अंडर काम करोगे और तुम्हें मेरे सारे ऑर्डर्स को फॉलो करना पड़ेगा। अब ये लोग जहाज के पर्दे को खोलते हैं और समुद्र के गहराई में निकल पड़ते हैं। जहाज का एक पर्दा फंसा हुआ होता है जिसकी वजह से जहाज सही से नहीं चल पाता। ये देखकर चेज ऊपर जाता है और बड़े आसानी से इस पर्दे को ठीक कर देता है। रात को जब सब लोग डिनर कर रहे होते हैं तो कैप्टन चेज से कहते हैं कि मुझे पता है कि तुम एक एडॉप्टेड लड़का थे। ये सुनकर चेज को बहुत बुरा लगता है और वो खाना छोड़कर यहाँ से चला जाता है। ये देखकर जॉय कैप्टन से कहता है कि आपको ये सब नहीं बोलना चाहिए था। अब चेज अपने टीम के पास जाता है और सभी को काम के लिए अलर्ट करता है। यहाँ पर एक लड़का होता है जिसका नाम था कॉफिन। वो चेज से कहता है कि मैं कैप्टन का कजन हूँ, तुम मुझसे इज्जत से बात करो। चेज उसे कहता है कि तुम दोबारा ऐसा बात मत करना और सीधे से जाकर अपना काम करो। इसके बाद चेज थॉमस को बुलाता है और कहता है कि तुम यहाँ पर देखभाल करो। अगर मौसम थोड़ा सा भी खराब हो या तूफान आए तो तुम मुझे जल्दी से आकर बताना। थॉमस यहाँ पर पहली बार आया होता है जिसकी वजह से उसकी यहाँ पर उल्टी हो जाती है। चेज उसे कहता है कि कोई बात नहीं है, धीरे धीरे तुम्हें इसकी आदत हो जाएगी। जब सुबह होता है तो सब देखते हैं कि उनके तरफ एक बहुत बड़ी तूफान आ रही है। ये देखकर कैप्टन कहते हैं कि जहाज के सारे पर्दे को खोल दो ताकि जहाज स्पीड में चल सके। लेकिन चेज कहता है कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें जहाज को दूसरे तरफ मोड़ देना चाहिए ताकि हम तूफान से बच सके। कैप्टन उसे डांटते हुए कहते हैं कि तुम मेरे बात को मत रोको, हम तूफान की तरफ जाएंगे क्योंकि हमारे पास समय बिल्कुल भी नहीं है। और इसके बाद जहाज तूफान में चला जाता है जिसके वजह से जहाज को काफी नुकसान होता है, लेकिन जहाज किसी तरह डूबने से बच जाता है। रात को चेज कैप्टन के पास जाता है और कहता है कि तुम्हारे ऑर्डर की वजह से हम सभी लोगों की जान जा सकती थी। तो कैप्टन उसे चिल्लाकर कहते हैं कि तुम मुझे मेरा काम मत सिखाओ, वैसे भी हम इस जहाज को अब वापस ले जाने वाले हैं। ये सुनकर चेज कहता है कि अगर हम बिना तेल के गए तो हमारी बदनामी हो सकती है। दूसरे दिन सुबह में कैप्टन सबको कहते हैं कि हम आगे जाएंगे।
अचानक इन्हें वेल्स की आवाज सुनाई देने लगती है। जब ये लोग आगे देखते हैं तो इन्हें बहुत सारी वेल्स दिखती है। तो ये लोग बोट लेकर समुद्र में उतरते हैं और वेल्स को निशाना लगाने लगते हैं। चेज एक वेल को भाला मारता है जिससे वो घायल हो जाती है और नीचे की तरफ जाने लगती है। ये घायल वेल लगातार नीचे जा रही होती है जिसकी वजह से इनकी रस्सी खत्म हो जाती है। चेज जल्दी से दूसरे बोट से रस्सी मंगाता है और उसे जोड़ देता है। ये वेल और भी नीचे जाने की कोशिश करती है लेकिन इसकी मृत्यु हो जाती है और इसकी बॉडी समुद्र के ऊपर आ जाती है। सभी लोग इस वेल को पकड़कर बहुत खुश थे और इस वेल के तेल को निकालने लगते हैं। ये लोग वेल के पेट से बाल्टी से ज्यादा तेल नहीं निकाल पा रहे थे। तो चेस कहता है कि एक ऐसे लड़के को लाओ जो इस वेल के पेट के अंदर जा सके। और तभी चेस की नजर थॉमस पर जाती है। थॉमस को वो अपने पास बुलाता है और कहता है कि तुम्हें वेल के पेट के अंदर जाना पड़ेगा तेल निकालने के लिए। थॉमस को ना चाहते हुए भी वेल के पेट के अंदर जाना पड़ता है। एक वेल के तेल से उनके पास ज्यादा तेल नहीं होता, इसीलिए वो और वेल के तेल निकालने के लिए आगे बढ़ते हैं। कुछ देर बाद इन्हें एक टापू दिखाई देता है तो ये आराम करने के लिए उस टापू पर चले जाते हैं। और यहाँ पर इनकी मुलाकात एक स्पेनिश कैप्टन से होता है जिन्होंने अपना एक हाथ खो दिया होता है। कैप्टन पोलार्ड उनसे पूछते हैं कि आपने अपना हाथ कैसे खोया। तो वो उन्हें बताते हैं कि आज से 1 साल पहले हमारे पास बहुत सारा वेल का तेल जमा हो गया था और यहाँ से कुछ मील दूर एक ऐसी जगह है जहाँ पर सैकड़ों वेल होते हैं। लालच में आकर हमने वहाँ के वेल को मारने की कोशिश की लेकिन वहाँ पर एक बहुत विशाल वेल था। वो इतना बड़ा था कि हमने उसके बारे में सोचा तक भी नहीं था। उस वेल ने अपने एक ही झटके में हमारे जहाज को तबाह कर दिया और उसी में मेरे सारे साथियों की मृत्यु हो गई थी। मैं कैसे भी करके अकेला बचकर वापस आया और जब मैंने अपने हाथ को देखा तो मेरा एक हाथ कटा हुआ था। चैज उनसे पूछता है कि वो जगह कहाँ पर है तो वो चैज को उस जगह के बारे में बता देते हैं। वो कहते हैं कि मैं तुम्हें कहूंगा कि तुम उस जगह पर मत जाओ लेकिन अगर तुम्हें जाना है तो तुम वहाँ पर अपना ख्याल रखना। स्पेनिश कैप्टन को यहाँ से जाने के बाद चैज कैप्टन से पूछता है कि क्या हमें वहाँ पर जाना चाहिए। तो कैप्टन कहते हैं कि हम लोग उस जगह पर जरूर जाएंगे। ये लोग लालच के चक्कर में वहाँ के लिए निकल जाते हैं। इन्हें स्पेनिश कैप्टन की बातों पर यकीन नहीं होता। इनको ऐसा लग रहा था कि स्पेनिश कैप्टन ने हमें झूठ बोला है लेकिन जब ये कुछ देर बाद देखते हैं तो इन्हें अपने आंखों पर यकीन नहीं होता क्योंकि आगे करोड़ों वेल्स थे। ये लोग बहुत खुश हो जाते हैं और उन्हें मारने के लिए उनके पास चले जाते हैं। चेज एक वेल को भाला मारता है जिससे वो वेल बहुत घायल हो जाती है और अचानक एक वेल इनके बोट को पीछे से धक्का मारती है जिससे ये सभी समुद्र के पानी में गिर जाते हैं। और इसके बाद ये लोग एक वेल के पूंछ को देखते हैं जो बहुत विशाल होता है और ये देखकर ये बहुत डर जाते हैं। इन्हें यकीन हो जाता है कि स्पेनिश कैप्टन ने बिल्कुल सही कहा था। ये लोग फिर से उस बोट में बैठकर अपने जहाज में चले आते हैं और यहाँ पर ये लोग अपने बोट को ठीक करने लगते हैं जिस बोट को वेल ने धक्का मारकर पानी में गिरा दिया था। वो बड़ी वाली वेल इनके जहाज में एक बार फिर से हमला कर देती है जिससे नीचे का हिस्सा टूट जाता है और वहाँ से पानी अंदर आने लगता है। चेज ये देखकर बहुत हैरान हो जाता है क्योंकि आज से पहले किसी भी वेल ने उनके ऊपर कभी भी हमला नहीं किया था। ये वेल बार बार इनके जहाज में हमला करने लगती है तो ये देखकर चेस कहता है कि ये वेल हमारे पीछे पड़ गई है। वो एक बड़ा सा भाला तैयार करवाता है ताकि वो उस वेल को मार सके और चेस को एक बड़ा सा भाला मिल जाता है। जब वो वेल इनके जहाज पर हमला करने के लिए आता है तो चेस उस भाले को वेल के मुंह पर मार देता है जिससे ये वेल घायल हो जाती है और अब इनका जहाज तबाह हो गया है। जब यहाँ पर कैप्टन आते हैं तो वो देखते हैं कि हमारा जहाज डूब रहा है। वो सभी से कहते हैं कि हमें अपने जहाज के पास चलना चाहिए लेकिन भाला फंसा होने के कारण वेल के साथ साथ जहाज भी बहुत तेजी से जा रहा था। लेकिन अचानक से वेल के शरीर से भाला निकल जाता है और वो जहाज वहीं पर रुक जाता है। कैप्टन यहाँ पर आकर पूछते हैं कि आखिर यहाँ पर हुआ क्या है तो सब लोग बताते हैं कि हमारे जहाज पर एक बहुत बड़े वेल ने हमला कर दिया था। इसके बाद कैप्टन सभी को कहते हैं कि अपने अपने जरूरी सामान को बोट में रख लो, हम लोग यहाँ से निकलने वाले हैं। सभी बोट में बैठकर यहाँ से जाने लगते हैं लेकिन अचानक से उनके जहाज में आग लग जाती है और वो ब्लास्ट हो जाता है जिससे इनका सारा तेल एक बार में ही तबाह हो जाता है। इसके बाद कैप्टन सभी को कहते हैं कि हमारे पास खाना बहुत कम है इसीलिए हम रोज थोड़ा सा खाना खाएंगे। अचानक इन्हें उस वेल की आवाज आती है जो इन्हीं को ही देख रही होती है। अब यहाँ पर कैप्टन का कजन चेस के ऊपर गन तान देता है और कहता है कि ये सब तुम्हारे वजह से हुआ है, अगर तुम लालच नहीं करते तो अब तक हम अपने घर में पहुंच जाते। कैप्टन उसे कहते हैं कि तुम अपना गन नीचे करो, ये हम सबका फैसला था। अब इन्हें समंदर में कई महीनों हो गए हैं। ये टापू ढूंढते हैं लेकिन इन्हें कोई भी टापू नहीं मिलता। ये लोग काफी कमजोर हो गए हैं क्योंकि इनके पास खाने का सामान अब नहीं होता। आज रात तूफान आ जाती है और तूफान में इनकी बोट डूबते डूबते बचती है और तूफान में जॉय के सर में चोट लग जाता है जिससे उसका काफी खून बह जाता है। जब सुबह होता है तो चेस जॉय के चोट को देखता है और समझ जाता
बताता है कि जॉय अब जिंदा नहीं बच पाएगा। चेज जॉय को कहता है कि ये कैसे हो गया, तो जॉय कहता है कि मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और अब ये कहानी वापस से प्रेजेंट में आती है, जहाँ थॉमस राइटर से कहता है कि इसके आगे की कहानी मैं तुम्हें नहीं सुना सकता। राइटर कहता है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तो थॉमस बताता है कि इसके आगे की कहानी बहुत दर्दनाक है। तो राइटर कहता है कि ये कहानी मुझे बहुत पसंद आ रही है और ये मेरे लाइफ का पहला नॉवल है, तो मुझे इस कहानी को पूरा जानना बहुत जरूरी है। और ये सुनने के बाद थॉमस उसे आगे की कहानी बताना शुरू करता है। वो बताते हैं कि उन्हें समुद्र में फंसे हुए 1 साल हो गया था और अब तक इन्हें एक भी टापू नहीं मिला था, लेकिन एक दिन अचानक इन्हें एक टापू दिखाई देता है, तो ये लोग वहाँ पर जाने लगते हैं। यहाँ पर चेज ये भी देखता है कि वो बड़ा सा वेल हर समय हमारे बोट का पीछा कर रहा है, इसीलिए चेज सबको कहता है कि बोट को जल्दी जल्दी चलाओ, लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं होता। वो बड़ा सा वेल इनके तीनों बोट पर हमला कर देती है, जिससे ये सभी पानी में गिर जाते हैं, पर किसी तरह ये लोग तैरते हुए टापू तक पहुंच जाते हैं। और यहाँ पर एक आदमी को अंडा दिखाई देता है, तो वो उसे तोड़कर कच्चा ही खाने लगता है। और यहाँ पर चेज को मछली दिखाई देती है, तो वो भी उसे कच्चा खाने लगता है, क्योंकि ये सब लोग बहुत ज्यादा भूखे थे। चेज को एक गुफा दिखाई देता है, जब वो उसके अंदर जाता है तो उसे बहुत सारे लोगों की डेड बॉडी दिखती है। वो सबको बुलाता है और डेड बॉडी दिखाते हुए कहता है कि अगर हम यहाँ पर रुके तो हमारा भी यही हाल होगा। रात को चैज कैप्टन के पास जाता है, तो कैप्टन उसे कहते हैं कि मैं यहाँ से निकलना चाहता हूँ। चैज भी यही कहता है कि मुझे भी यहाँ पर रुक कर मरना नहीं है। और दूसरे दिन सभी लोग मिलकर बोट को रिपेयर करते हैं और यहाँ से निकलने का फैसला करते हैं, लेकिन जॉय चैज से कहता है कि मैं यहीं पर रुकना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मैं बहुत जल्द ही मरने वाला हूँ और मैं तुम लोगों पर बोझ नहीं बनना चाहता हूँ। जॉय के साथ 2 लोग और रुक जाते हैं और बाकी लोग यहाँ से निकल जाते हैं। बहुत महीनों तक ये लोग समुद्र में भटकते रहते हैं और इन तीनों की बोट भी अलग हो चुकी थी। और यहाँ पर चेज ये देखता है कि उनके बोट में एक आदमी की मृत्यु हो चुकी है। ये देखकर दूसरा आदमी चेज को कहता है कि मैं इसे समुद्र में फेंकने जा रहा हूँ, तो चेज उसे मना करता है और कहता है कि हम इसे खाकर अपना पेट भर सकते हैं। और इसके बाद चेज थॉमस को कहता है कि तुम मेरे तरफ देखो, और दूसरा आदमी उस आदमी की बॉडी को काट कर उसका ऑर्गन बाहर निकाल लेता है और सभी उसे पकाकर खा लेते हैं। फिर कहानी प्रेजेंट में आती है, जहाँ थॉमस उसे बताता है कि मैंने भी उस आदमी को खाया था, तुम मुझे इसके लिए जज मत करना। इस पर राइटर थॉमस को कहता है कि अगर तुम्हारे जगह कोई और भी होता तो वो भी ऐसा ही करता। फिर थॉमस राइटर को बताता है कि मैंने ये बात अपने वाइफ को कभी जिंदगी में नहीं बताया है, क्योंकि वो ये सुनकर मुझे छोड़कर चली जाएगी। और पीछे से थॉमस की वाइफ आती है, जो उसे कहती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, अगर तुमने मुझे ये बात बताई भी होती तो मेरा प्यार तुम्हारे लिए कभी भी कम नहीं होता। और ये सुनकर थॉमस के आंखों में आंसू आ जाता है। वो आगे की कहानी बताना शुरू करता है। अब यहाँ पर कैप्टन फैसला करते हैं कि हम लोगों में किसी एक को मरना पड़ेगा, ताकि हम उसे खाकर जिंदा रह सके। ये लोग यहाँ पर एक गेम खेलते हैं, जो हारेगा वो मरेगा, और कैप्टन इस गेम को हार जाते हैं। अब कैप्टन अपने कजन को गन देते हैं और कहते हैं कि तुम मुझे मार दो, ताकि तुम लोग मुझे खाकर जिंदा रह सको। कैप्टन का कजन कैप्टन को कहता है कि मैं आपको नहीं मार सकता, और इसके बाद वो खुद को ही शूट कर लेता है, जिसके बाद सभी लोग उसके पेट को काट कर उसे खाने लगते हैं। और ऐसे ही 1 साल बाद कैप्टन और चेस की बोट एक दूसरे से टकराती है। ये लोग एक दूसरे को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। और इसी समय चेस देखता है कि वो वेल अब तक हमारा पीछा कर रहा होता है, और ये वेल उनके सामने हमला करने के लिए आता है, और चेस वहाँ से भाला उठा लेता है उसे मारने के लिए। ये वेल उनके बोट के बीचों बीच आ जाता है। यहाँ पर चेस वेल के आंखों में देखता है, जहाँ पर वो पिछली बार भाला मारकर उसे घायल किया था। चेस वेल के आंखों में देखता रहता है और उसे भाला नहीं मारता। कुछ देर बाद अपने आप ही वेल पानी की गहराइयों में चली जाती है, और इसके बाद ये वेल दोबारा इनका कभी भी पीछा नहीं करती। यहाँ एक बार फिर से चेज और कैप्टन की बोट अलग हो जाती है, और कुछ दिनों बाद कैप्टन के बोट को एक शिप देख लेती है, जहाँ से उन्हें रेस्क्यू कर लिया जाता है। और अब चेज और उसके साथियों की जिंदगी की आखिरी लड़ाई चल रही होती है, लेकिन किस्मत में तो कुछ और ही लिखा था। इनका बोट एक आइलैंड में पहुंच जाता है, जहाँ से इन्हें भी रेस्क्यू कर लिया जाता है। जब ये लोग पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं, तो इन्हें इनके घर में वापस भेज दिया जाता है। और चेज यहाँ पर अपनी वाइफ से मिलता है, जहाँ उसकी एक छोटी बेटी भी होती है। वो अपनी वाइफ और अपनी बेटी को देखकर बहुत खुश होता है। वो दोनों को अपने गले लगा लेता है, और इसी दिन चेज के मालिक उसे अपने पास बुलाते हैं पूछताछ करने के लिए। साथ में कैप्टन पोलार्ड को भी बुलाया जाता है। वो लोग उनसे पूछते हैं कि तुम्हारी जहाज कैसे डूबी, तो चेज उन्हें बताता है कि एक बड़ी सी वेल ने हमारी जहाज पर हमला कर दिया था, जिसकी वजह से हमारा जहाज डूब गया। चेज के मालिक उसे कहते हैं कि ये बात अगर बाहर तक पहुंची तो कोई भी वेल को मारने नहीं जाएगा, जिससे हमारा बिजनेस बंद हो जाएगा। कैप्टन पोलार्ड भी चेज को कहते हैं कि हमें झूठ बोलना पड़ेगा, लेकिन चेज कहता है कि मैं कभी भी झूठ नहीं बोलूंगा, और मैं सबको बता
बताऊंगा कि व्हेल भी हमला कर सकती है। ये लोग चेज को बहुत सारे पैसे देने का ऑफर देते हैं, लेकिन चेज इनके ऑफर को ठुकरा देता है और वो कैप्टन पुलार्ड को भी कहता है कि तुम भी बाहर में सबको सच बताना। जब चेज यहाँ से बाहर निकलता है तो बाहर में उसे थॉमस मिलता है। वो थॉमस को कहता है कि तुम्हारी अभी पूरी जिंदगी बाकी है और मुझे यकीन है कि तुम एक बहुत बड़े सेलर बनोगे। और इसके बाद चेज थॉमस को एक व्हेल का दांत देता है और उसे कहता है कि तुम इसे संभाल कर रखना। अब कैप्टन पुलार्ड को कोर्ट में बुलाया जाता है, जहाँ कैप्टन पुलार्ड सबको सच बताते हैं, लेकिन ऑफिसर इनके बात को सच नहीं मानते और इस केस को बंद कर देते हैं क्योंकि ये बात बाहर फैलाया नहीं जा सकता। और अब ये कहानी प्रेजेंट में आ जाती है, जहाँ राइटर थॉमस से पूछता है कि इसके बाद चेज का क्या हुआ। थॉमस उसे बताता है कि चेज ने एक छोटी सी बोट खरीद ली थी जहाँ पे वो मछली पकड़ा करता था। और इसके बाद राइटर थॉमस को पैसा देता है और कहता है कि मैं इस सच्ची कहानी को दुनिया के सामने जरूर लाऊंगा। और इसके बाद राइटर हरमन 1 साल मेहनत करने के बाद इस किताब को दुनिया के सामने लाता है। इस किताब का नाम होता है मोबी टेक, जो अमेरिका में बहुत फेमस होती है। तो ये थी कहानी इन द हार्ट ऑफ द सी। ये मूवी 2015 में रिलीज हुई थी। IMDb पे इसकी रेटिंग है 6.9। आशा करते हैं कि ये सच्ची कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी।